एसिड बेस का इंट्रोडक्शन करने के लिए आई है चौथी थ्योरी जिसका नाम है लेविज एसिड बेस थ्योरी। ओके, अब 1923 कुछ जगह है या 1938 कुछ जगह है, अब बोल नहीं सकते, दो अलग अलग किताबों में दो अलग अलग है। तो लेविज एसिड बेस थ्योरी कह रही है कि एसिड ये फोर्थ बॉर्डर थ्योरी है। क्या है? फोर्थ बॉर्डर थ्योरी। ओके, और लेविज एसिड बेस थ्योरी डिपेंड किस पर है? इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। किस पर है? इलेक्ट्रॉनिक, इसको ध्यान में रखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस पर निर्भर करती है, ये चौथी थ्योरी है। ओके, तो उन्होंने कहा एसिड के बारे में कहा मॉलिक्यूल और स्पीसीज। इस तरह से मॉलिक्यूल और स्पीसीज, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीसीज, या फिर मैं कहूंगा आयंस, कोई भी आयन जो क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। खाली आप देखते हो इधर क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। एसिड वो है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सर ये इलेक्ट्रॉन होते कौन है, लोन पेयर होते कौन है? तो बेटा बेसिकली लोन पेयर नहीं होते, ये कौन होते? अलोन पेयर। ये कौन होते? एलोन पेयर। आ तो रहे हैं उसके अंदर मगर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे है, मगर क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। जो है ना, मैं एग्जांपल आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, शादी में तो गए थे मगर शादी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कहां बैठे थे वो? कोने में जाके दो चेयर पर, जैसे पूरे लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, वो दो वहां कोने में जाना, बाद में बैटरी चमका नहीं, अरे यार आप है यहाँ पे। ओके, दैट इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग पेयर में। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। यानी कि लेविज एसिड बेस थ्योरी कह रही है ओनली लोन पेयर के बारे में। जैसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आई थी, किसके बारे में बात करी थी? प्रोटॉन के बारे में, है ना। आरएनएस थ्योरी आई थी, किसके बारे में बात करी थी? H+ आयन, OH- आयन। ओके, अब प्रोटॉन का डोनेशन हो रहा है, प्रोटॉन का एक्सेप्टेंस हो रहा है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। अब लोन पेयर का एक्सेप्टेंस हो रहा है, डोनेशन हो रहा है, लेविज एसिड बेस थ्योरी। अब लेविज का एसिड कौन है? लेविज का एसिड जो एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। अब ध्यान में किस तरह से रखना है? ए एक्सेप्टेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड। ध्यान में क्या रखना है? वहां हमने बीबी लिया था, अब यहां ध्यान रखना है आपको ए कि एक्सेप्टेंस कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो एसिड हो गया। अब कौन कौन एक्सेप्ट कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को? एक, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कौन? जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सपोज किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, दो ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? सिंगल एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे एक, इससे एक, या फिर अवेलेबिलिटी में दोनों के दोनों मिल गए तो ले लेगा। तो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हम क्या कहेंगे? जिनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो भी स्पीसीज मिलेंगी हमें, इनकम्प्लीट ऑक्टेट की जो भी स्पीसीज मिलेंगी हमें, और वो एक्सेप्ट कर रही है, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऐसी कोई भी स्पीसीज मिलेंगी, तो हम कहेंगे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी वो क्या है बेटा? लेविज के एसिड है। ओके, अब कोई भी अगर कैटायन है, कैटायन कौन? कैटायन, कोई भी कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैटायन कौन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? उसको जरूरत है, डेफिशिएंसी कमतरता, उसके पास कम है। कौन? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब देखो K+ Na+, अब K+ Na+, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, इनका फॉर्मल चार्ज क्या है? वो एक पॉजिटिव है। ये चार्ज को हटाने के लिए, न्यूट्रल बनाने के लिए इनको क्या चाहिए भाई? इनको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। इनको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बनेगी? न्यूट्रल स्पीसीज बनेगी। तो ये न्यूट्रल क्या होती है? स्टेबल होती है। तो ये स्टेबिलिटी करना चाहती है खुद को, अब स्टेबिलिटी करना चाहती है तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सर आपने तो कहा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऐसा नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के लिए चाहिए थे,
2 इलेक्ट्रॉन कहां चाहिए थे मुझे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट के लिए। लेविस का एसिड कौन है यार? अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन भी लेता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी लेता है इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए, तो भी वो क्या है? लेविस का एसिड है। और पूरे के पूरे कैटायन क्या है? लेविस के एसिड है। क्योंकि कैटायन क्या है? उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है। कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। अब देखो Mg++ कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। अब सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए बेटा। अब ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। तो ये भी लेविस के क्या है? एसिड। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आपको सीटी में आने वाला है कि सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 2 लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन होते? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मिलजुल कर होते, बॉन्डिंग नहीं बनाते। मिलजुल कर होते, बॉन्डिंग नहीं बनाते, वो तटस्थ है। तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के लिए ले रहा है, तो वो भी लेविस का एसिड है। और उसके बाद कोई भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई भी ले रहा है, कोई भी कैटायन ले रहा है, तो हम उसे कहेंगे लेविस का एसिड। ओके, तो ये लेविस के एसिड कौन हो गए? एक। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, स्पीसीज, आयंस, एटम जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है, तो वो, या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, कोई भी जो क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ओके, तो आर में आप दोनों को भी हम क्या कहेंगे कि वो लेविस का एसिड है। समझ में आ गया सभी को? ओके, चलो उतार लो। तो देखो लेविस का बेस क्या है? लेविस का बेस कोई भी मॉलिक्यूल, लेविस ने क्या कहा? कोई मॉलिक्यूल जो आयंस है, स्पीसीज है, कोई भी जो क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है बेटा? डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर है क्या? नहीं, ये अलोन पेयर है ना। ये कहीं भी देखो, आप NH3 इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। NH3 में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो हम कहेंगे उसको लेविस बेस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यानी क्या? उसके बाद खुद के इलेक्ट्रॉन है Cl-। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास और इलेक्ट्रॉन है, खुद के इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज वो भी क्या है? लेविस का बेस है। ओके, तो ये लेविस का बेस है। तो अब पीटीआर बना यहां पे हमारा एसिड AA एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर क्या एक्सेप्ट कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस डोनेशन क्या डोनेट कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर A और B में B के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और B डोनेट कर रहा है, तो एसिड कौन है? एसिड कौन है? एक्सेप्टर। कौन है? ये एक्सेप्टर एसिड, ये हो गया एसिड। और ये डोनर कौन हो गया? बेस। किसका बेस? लेविस बेस, है ना। तो ये कंसेप्ट थी लेविस और लेविस की एसिड बेस की, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रही है। किसके बारे में? और यही थ्योरी किस पर निर्भर है? इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। क्यों? क्योंकि 8 ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये थ्योरी के माध्यम से क्या होना चाहिए? ऑक्टेट। क्यों ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन? तो ऑक्टेट कंप्लीट करे। अब देखो एग्जांपल के तौर पर आपको ये समझाता हूं। पूरे के पूरे एनायन, पूरे के पूरे एनायन क्या है? बेस है। 2 मिनट के लिए यहां देखो, एसिड किसे कहा है और बेस किसे कहा है? लेविस ने एसिड कहा है, लेविस ने एसिड कहा है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है। ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। बेस किसे कहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके, अब पूरे के पूरे कैटायन कौन है? कैटायन जिसके सिर पर पॉजिटिव चार्ज है, पूरे के पूरे वो क्या है? एसिड है। पूरे के पूरे एनायन जिसके सिर पर निगेटिव चार्ज है, पूरे के पूरे बेस है। पूरे के पूरे आंख बंद कर कर वो क्या है? लेविस के बेस है। सर वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन, नहीं छोड़ दो उसको, 1-2 को छोड़ दो। ओके, ये हो गए कंसेप्ट। अब देखो एग्जांपल के तौर पर देखेंगे हम BF3 प्लस NH3।
ओके, अब सेंट्रल एटम कौन है? बोरान। एटॉमिक नंबर क्या है उसका? इसी क्या होने वाला है? देखो 5, 2,3 है ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 2,7। अब देखो 1 7 2 3 4 5 6 और ये 7, यहां बॉन्डिंग बन गई। अब उसी तरह से यहां भी बॉन्डिंग बन गई। ओके, अब देखो ये 2 4, ये 2 6, कितने कम पड़ गए? 2। ऑक्टेट बनाने के लिए यहां 2 की जरूरत है, किसको? सेंट्रल एटम को, और वो 2 दे रहा है बेटा आपका ये लोन पेयर। इसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ये कहां से इलेक्ट्रॉन आए नाइट्रोजन के पास, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग को समझना होगा। केमिकल बॉन्डिंग, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 2,5। अब देखो 1 2 3, इस तरह से लेता हूं, 1 2 3 इस तरह से लेता हूं। ओके, अब बचे 2, तो ये बन गए वैलेंस, जिसको कहेंगे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। समझ में आ गया? तो इस तरह से लोन पेयर ऑफ डोनेट करता है। तो NH3 अगर डोनर है, NH3 अगर डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो NH3 कौन हो गया? लेविस का बेस हो गया। और एक्सेप्ट कर रहा है BF3, तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। समझ में आई कंसेप्ट? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग को भी समझना जरूरी है, उसके बगैर आपको लेविस समझ में नहीं आएगा। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेस, ले रहा है एसिड, पूरे के पूरे एनायन निगेटिव चार्ज क्या है? बेस, पूरे के पूरे कैटायन क्या है? एसिड। ओके, तो सीटी में इसका एग्जांपल कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। चलो ठीक है, लिख लो।